अहम तरीन तकर्रुरी पर वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ शख्सियात की आज भी अहम मुलाकातें। तकर्रुरी के मामले को इत्तेफाक़ी राय से हल करने पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक से मुजव्वज़ा नामों पर तबादला ख्याल हुआ। एक अहम शख्सियत ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। मुलाकातों और वसी तर मुशावरत का मकसद फ़ौजी तकर्रुरी के हवाले से उमूर को खुश उसलूबी से हल करना है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी की। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों कायदीन के दरमियान मुलाकात में मजमूई मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का दौरा यूरोप के बाद मुमकिना तौर पर तुर्की का दौरा मुतवक्के। नवाज शरीफ उस वक्त तुर्की जाएंगे जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी वहां मौजूद होंगे। नवाज शरीफ के पास सिफारती पासपोर्ट मौजूद, बगैर वीज़ा तुर्की रहने की इजाज़त होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर 25 नवंबर को तुर्की जाएंगे। फ्रैगेट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे। हम एक बड़े यानी डबल क्राइसिस से निकले थे। एक तो पहले ही हमारा जो मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट था और दूसरा कोविड का जो मसले आए। आज जिधर हम खड़े हैं, ये कौन आज प्रेडिक्ट कर सकता है कि 1 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान में? किसी को भी नहीं पता। इसीलिए सारे जो बाहर की भी बिजनेस जो फाइनेंस कम्युनिटी है वो भी उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो CDS पाकिस्तान का पहुंच गया 122 पे, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अब नहीं फील करते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी लायबिलिटीज बीट कर सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं मसाइल का हल इलेक्शन है। अक्सरियत से आने वाली हुकूमत कानून की हुक्मरानी कायम करे। ताकतवर हुकूमत होगी तो मुल्क में अपनी पॉलिसीज पर अमल दरामद करा सकेगी। मुल्क में हर जगह माफिया बैठे हैं। हमने इक़्तिदार संभाला तो हालात बहुत बुरे थे। मैंने कहा था ये लोग मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जाएंगे। आज हम जहां खड़े हैं, ये कौन कह सकता है कि 1 माह बाद कहां होंगे? आर्मी चीफ के लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं, चाहते हैं कि ये मामला गैर मुतनाज़ा रहे। वजीर दाखिला और वजीर दिफा के अलग अलग बयानात हैं। इतनी नाअहल हुकूमत तारीख में कभी नहीं आई। शहबाज शरीफ इतना डरते हैं तो फिर वजीर आज़म बनने की क्या ज़रूरत थी? कोई और काम कर लेते। बार बार बैरून मुल्क चले जाते हैं। जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इंशाअल्लाह ताला हमारी अब सारी तवज्जो का मरकज जो है, हुकूमत यही दहशतगर्दी के केसेस चलाती रहेगी। हमारे अगले दिनों के अंदर जो तमाम हमारा मरकज है इस वक्त वो है कि हमने ये जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, जो पाकिस्तान के हर कोने से मजमा आना है, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो आने हैं उनके लिए इंतजाम क्या करने हैं। हमारी पिंडी की जो तंजीम है उसके पास जिम्मेदारी होगी इनकी मेजबानी करने के लिए। गिनती करने वाले तैयार हो जाएं, तारीख रकम होने वाली है। खैमा बस्ती लग रही है। आइंदा दिनों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा हो रहा है। इमरान खान गोलियां खाने के बावजूद डटे हुए हैं। इमरान खान की जिदोजहद अवाम के लिए है। PTI रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। मुआशी तबाही कौमी सलामती के लिए खतरा है। इंतशार से बचने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। IMF ने आपसे बात करना बंद कर दिया, या बात तो कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में आना था उन्होंने 9th ट्रांच के लिए। फिर उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को आएंगे, अभी नहीं आ रहे। अब वो ये पता चल रहा है कि शायद वो फिर डिले हो जाए, शायद जनवरी में आए।
फूड सिक्योरिटी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत जहां छोड़ी थी अब डबल है। गुज़श्ता साल एक्सपोर्ट 28% बढ़ी, अब 19% कम हो गई है। ये लोग 4 साल रह गए तो हमारा अल्लाह ही हाफिज होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, बोले मुल्क का कर्ज 8.9 ट्रिलियन हो गया और अखराजात बढ़ गए। इन 6 माह में कर्जों में 17% इजाफा हुआ। इस बात की एक नुमाया दलील है कि इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में फतह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। जिस तरह 2018 के इलेक्शन चोरी किए गए, आज शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अगले इलेक्शन में जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। आज के हालात की जिम्मेदारी धांधली से आने वाली साबिका हुकूमत पर है। इमरान खान के मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होना है। बताएं आज भी किस मकसद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इनके दौर में मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए अमरीका से ताल्लुकात खराब किए गए। 4 साल सियासतदानों की पगड़ियां उछाली गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इंतखाबात 2023 में अपने वक्त के मुताबिक होंगे। इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान की बकिया जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते और सलाखों के पीछे गुजरेगी। जाहिर होता है कि कीमती तहाइफ और एजाज़ात बेचना इमरान खान की पुरानी आदत है। सुना है इमरान खान ने क्रिकेट में इंडिया से मिलने वाला सोने का तमगा भी बेच डाला था। हकीकी आज़ादी मार्च को कामयाब बनाने का मिशन। चेयरमैन PTI इमरान खान का जमान पार्क में डेरा। पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। उमर सरफराज चीमा, जुल्फी बुखारी भी मिले। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान की आज़ादी मार्च की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा भी मिले, खैरियत दरियाफ्त की। जुड़वा शहरों में एक ही वक्त में 2 टाकरे। मौजूदा क्रिकेटर्स इंग्लैंड के तो साबिक क्रिकेटर विफाकी हुकूमत के सामने। रावलपिंडी इंतजामिया परेशान। PTI की मकामी क़यादत को वेन्यू तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। PTI ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ का फैज़ाबाद के करीब 26 नवंबर को धरना होगा तो इंग्लैंड की टीम भी 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। इंतजामिया ने धरने का मकाम अल्लामा इकबाल पार्क तक लाने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद 15 नवंबर को महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की मुतालिका इदारों को सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। कहा था पुलिस सैलाब ज़दा इलाकों और इस्लामाबाद में मसरूफ है। इलेक्शन फेज 1 जो हुआ था, जो सिंध के दूसरे अजला में हुआ था फेज 1, वो तो ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन कम और जंग का मैदान ज्यादा है। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं सिंध बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला इलेक्शन कम और जंग का मैदान ज्यादा था। अब 15 जनवरी को कराची हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी रियासती दहशतगर्दी कर रही है। पुलिस DCO को मिलाकर सिंध बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला कराया गया। सिंध में पीपल्स पार्टी ने कौन सी दूध की नहरें बहा दी कि कोई उम्मीदवार उनके आगे खड़ा ना हुआ। विफाकी वजीर बराए तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने 500 kV सुखी किनारी ट्रांसमिशन लाइन की बुनियाद रख दी। बोले हाइड्रो, सोलर और विंड जराए से माहौल दोस्त और सस्ती बिजली की पैदावार पर तवज्जो है।
ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की पैदावार को कौमी ग्रिड में शामिल किया जाएगा। मंसूबा नवंबर 2024 से सालाना 3 बिलियन से जायद यूनिट बिजली पैदा करेगा। 6000 से जायद अफराद को रोजगार मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी। बिजली जो है ख़वातीन और हज़रात इसलिए अहम है कि ये पानी से बनने वाली बिजली है, और जितनी ज़्यादा हम पानी से बनने वाली बिजली बनाएंगे, हम पाकिस्तानियों के लिए बिजली की कीमत इंशाअल्लाह कम करेंगे। तो ये सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन नहीं है जिसका आज हमने संगे बुनियाद रखा है, ये पाकिस्तान में सस्ती और वाफर बिजली रखने की बुनियाद है। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने 500 kV सूखी किनारी ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद रख दिया। बोले हाइड्रो, सोलर और विंड ज़राए से माहौल दोस्त और सस्ती बिजली की पैदावार पर तवज्जो है। ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की पैदावार को कौमी ग्रिड में शामिल किया जाएगा। मंसूबा नवंबर 2024 से सालाना 3 बिलियन से जायद यूनिट बिजली पैदा करेगा। 6000 से जायद अफराद को रोजगार मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब से USAID पाकिस्तान के मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। डेवलपमेंट पार्टनरशिप बढ़ाने पर इत्तेफाक। USAID की क्लीन एनर्जी और स्मॉल डैम्स की तामीर के लिए ताउन की यकीन दहानी। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के मुआहदे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के फंड्स में 2 अरब 14 करोड़ रुपए की करप्शन। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी अदनान रशीद के दौरान तफ्तीश अहम इंकिशाफात। ओपन चेक से निकाली गई सरकारी रकम में सियासी शख्सियात के फ्रंट मैन को भी दी गई। सिंध से सूबाई वजीर और रुकने कौमी असम्बली को रकम का बड़ा हिस्सा दिए जाने का इंकिशाफ। DC अदनान रशीद के मुताबिक रकम सियासी शख्सियात के कोऑर्डिनेटर्स मसरत जाफरी और असलम पीरजादा को दी गई। और मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक लेह -10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन इलाका रहा। कालाम में -5, ज़ियारत -4, हुंजा, स्कर्दू, इस्तौर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।